हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज के वीडियो को आप लोग के साथ हम शेयर करेंगे और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो हम प्रकृति कक्षा 5 जो किताब है ना, इससे बना रहे हैं। ये जो किताब है प्रकृति कक्षा 5, इस किताब का जो बच्चे क्या बोलते हैं पढ़ रहे हैं क्लास 5th में, और उनको इन किताबों से पढ़ाई वो कर रहे हैं और उनको बड़ी हेल्प मिलेगी हमारे बनाए गए वीडियो से। बच्चों, एक दिन मैं इस वीडियो किताब को पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा और उसके बाद सेकेंड टाइम इसके प्रश्नोत्तर जो हैं वो भी आपको कराऊंगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, वीडियो पूरा देखना है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है? जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हो, मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। बच्चों, यही चैप्टर है जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, ठीक? इसको मैं समझाऊंगा आपको, तो समझिए। देखिए बच्चों, एक बात हम आपको बताएं, जैसे जब आप अपने स्कूल जाते हो और स्कूल से घर वापस लौटे हो, स्कूल में जो भी आपने सीखा होता है उसको आप अपने घर में उसको बताते हो जो आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनता है या आपकी बात को वो खुशी खुशी सुनता है। तो ऐसे ही एक बिटिया है, ठीक है ना? मैं स्कूल से घर लौट रही थी, ठीक है ना? मैं स्कूल से घर लौट रही थी। पर्यावरण संरक्षण पर सबसे अच्छा लेख मेरा था। बच्चों, पर्यावरण संरक्षण पर उसको एक लेख दिया गया था लिखने के लिए, और जब उसने लेख को लिखा तो मैम ने कहा कि तुम्हारा जो लेख है वो बहुत अच्छा है। उसको एप्रिसिएशन किया, यानी उसका बहुत मनोबल बढ़ाया, ठीक है ना? तो वो बड़ी खुश हुई। उसने कहा, मैं घर पर 2 लोगों को अपनी बात सबसे पहले बताना चाहती थी, एक मेरी नानी और दूसरे मेरे भैया। बच्चों, परिवार में कुछ लोग होते हैं जो बच्चे जिनको ज्यादा लाइक करते हैं, उसमें इस बिटिया को उसकी नानी बहुत अच्छी लगती है और उसको उसके भैया अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो अपनी नानी और भैया को जब बातों को बताती है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो बातें बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। तो बच्चों, बात ये आती है कि नानी जो है वो क्या बोलते हैं, जो है आप लोग जानते ही हैं, हर एक बच्चे की नानी या फिर नाना बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना? तो नानी जो है वो बूढ़ी है और मतलब उसको ज्यादा अच्छे से सुनाई नहीं पड़ता। एक्चुअल में जो बूढ़े लोग होते हैं ना बच्चों, बूढ़े लोग वो क्या बोलते हैं, बूढ़े लोग जो हैं जब भी कभी भी यदि वो कुछ काम करते हैं तो अच्छे से काम नहीं कर पाते, ठीक है ना? यहाँ पे एक बात बताई जा रही है कि देखभाल करने वाला कोई नहीं है नानी का, और भैया की बात मानकर नानी अब हमारे साथ ही रहती हैं। नानी की उम्र ज्यादा है, वो ऊंचा सुनती हैं। बच्चों, वो ऊंचा सुनती हैं और उन्हें दिखता भी कम है। रोज सुबह पापा उनको अखबार जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं। इस उम्र में भी नानी तरह तरह के पकवान बनाती है। वो बाटी चोखा भी बहुत अच्छा बनाती है। माँ ने उन्हीं से बनाना सीखा है। माँ आज भी नानी से पकवान बनाने के बारे में पूछती रहती है। नानी के साथ हम सब मजे में रहते हैं। चलो बच्चों, जो नानी होती हैं या फिर दादी होती हैं, ये लोग जो है इनको बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाने आते हैं, और जब ये अच्छे अच्छे पकवान बनाती हैं तो इनकी जो बिटिया है या फिर इनसे जो छोटे लोग हैं वो इनसे पकवान बनाना सीखते हैं, ठीक है ना? यानी इनकी जो ये क्वालिटी सीखते हैं। हर व्यक्ति अपने से बड़े से कुछ ना कुछ सीखता है, उसी तरह से ये भी सीखती हैं। चर्चा करिए, जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो आप तब उनको क्या क्या तकलीफ हो सकती है। तो बच्चों, जब भी कोई व्यक्ति बूढ़ा होगा, ठीक है, बूढ़े लोगों को क्या तकलीफ होती है? पहली तकलीफ होती है उनको सुनाई नहीं पड़ता, यानी सुनाई कम पड़ता है, सुनाई कम पड़ता है उनको, ठीक है ना? नंबर 1। नंबर दूसरा, वो चल नहीं पाते, प्रॉपर वे में चल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी गांठियां जवाब दे देती हैं। तीसरा, सुनाई नहीं पड़ता, चल नहीं पाते, और दिखाई भी कम देता है, दिखाई भी उनको कम देता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि बूढ़े लोगों को ये प्रॉब्लम्स आती हैं, और इस प्रॉब्लम सभी को आती है, ठीक है ना? वो चल नहीं पाते हैं, सुनाई कम पड़ता है, उनको चल नहीं पाते हैं, दिखाई भी नहीं देता है। और अगली बात है कि वो खाने में उनको समय बहुत लगता है, क्योंकि उनके दांत भी गिर जाते हैं। खाने में समय कम लगता है, समय बहुत ज्यादा लगता है बच्चों, बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि कम समय तो जवान लोगों को लगता है, उनके दांत मजबूत होते, कट 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 सब खाते पीते चले जाते हैं। लेकिन जो बूढ़े लोग हैं उनको समय ज्यादा लगता है। तो कह रहा है, मेरे भैया किशन संगीत सिखाते हैं। अब उसके भैया की बात आ गई। उसके भैया जो हैं वो किशन हैं, और किशन जो हैं वो संगीत सिखाते हैं, ठीक है ना? वो संगीत सिखाते हैं कहां पर? गांव में, ठीक है ना? अब भैया को संगीत सुनने, दोस्तों के साथ घूमने, बातें करने का बहुत शौक है। भैया को दिखता नहीं है, एक्चुअल में भैया जो हैं वो अंधे हैं, ठीक है ना? उनको दिखाई नहीं देता है, अंधे हैं। अब देखिए, कोई अंधा व्यक्ति जो होगा वो कोई भी काम कैसे करेगा, ठीक है ना? वो पढ़ाई लिखाई कैसे करेगा? तो उसको पढ़ाई लिखाई करने के लिए जो है एक लिपि आई, उस लिपि का नाम है ब्रेल लिपि। एक लुई ब्रेल थे
लुई ब्रेल वो भी एक अंधे थे, ठीक है ना। जब वो बड़े हुए तो उनको एक पत्थर उनकी आंख में लग गया, उनकी आंख जो है फूट गई और वो अंधे हो गए। तो वो अंधे हो गए तो उनको पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था, तो वो तरीका ढूंढते रहते थे कि मैं कैसे पढ़ूं। तो उन्होंने जो है क्या किया, इस लिपि का इजाद किया, यानी इस लिपि को डिस्कवर किया, खोजा और ब्रेल लिपि हम लोग के सामने प्रकट हुई, दिखाई पड़ी। तो अंधे व्यक्तियों की जो पढ़ाई होती है बच्चों, वो ब्रेल लिपि में होती है। होता क्या है कि कुछ छह डॉट होते हैं, इन्हीं डॉट का इस्तेमाल करके जो है ब्रेल लिपि बनाई गई है। इन डॉट का कुछ इसमें डॉट उभरे होते हैं, कुछ डॉट दबे होते हैं, कुछ डॉट कम उभरे होते हैं, कुछ कम दबे होते हैं। इन्हीं का इस्तेमाल करके वो छू के, जो अंधे व्यक्ति होते हैं वो छू के इन्हीं को छू के जो है पढ़ाई अपनी करते हैं। तो ब्रेल लिपि का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। आपको समझ में बात मेरी आई होगी। और लुई ब्रेल जो थे वो फ्रांस देश के थे, फ्रांस देश के रहने वाले थे। जब वो 3 साल का था तब एक नुकीला औजार उसकी आंख में चोट लग गई। हम बता चुके हैं आपको ये बात, ठीक है ना। और भी सुन जानिए, जो लोग सुन नहीं पाते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो लोग बहरे होते हैं, कान से उनको सुनाई नहीं पड़ता, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। साइन लैंग्वेज इशारे वाली लैंग्वेज, जैसे हम कहें कि बहुत ही मुलायम है, वेरी सॉफ्ट। जैसे हमने कोई चीज बहुत अच्छी बनी तो हम लोग क्या करते हैं, तो इसका मतलब है लाजवाब बनी है, ठीक है ना। यानी साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और टीवी पर जो प्रोग्राम आते हैं हम लोग देखते हैं, वो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर करके टीवी में जो न्यूज आती है वो पढ़ते हैं। वहां पर कौन, जो एंकर होते हैं, टीवी एंकर जो न्यूज पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आती बात कि कुछ लोग हमारे भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस डिसेबिलिटी को, यानी जो विकलांगता को उन्होंने जो है अभिशाप नहीं समझा, उन्होंने इसको वरदान समझा। उसमें पहला नाम आता है सुधा चंद्रन का। किसका नाम आता है, सुधा चंद्रन का, ठीक है ना। दूसरा नाम आता है हमारा रविंद्र जैन का, ठीक है ना, रविंद्र जैन, ठीक। और तीसरा नाम आता है शरद गायकवाड़ का, शरद गायकवाड़ का, ठीक है ना। तो ये लोग क्या थे, ये लोग बहुत अच्छा इन्होंने काम की थी। सुधा चंद्रन थी, ये इनका जो है पैर ना दुर्घटना में टूट गया था, ठीक है ना। तो इन्होंने आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम पैर लगा के और बहुत अच्छा भरतनाट्यम करती हैं। इनका नाम है, हमारे देश में भी नाम है, अभी तो इनका विदेश में भी नाम है। रविंद्र जैन जो कि अंधे व्यक्ति थे, ठीक है ना, इनको दिखाई नहीं देता था, लेकिन इन्होंने रामायण और बहुत सारे संगीत के धुन और बहुत अच्छे अच्छे गाने इन्होंने गाए हुए हैं। लेकिन इन्होंने, ये अंधे थे, इन्होंने जो है इन सब चीजों को गाया है, ठीक है ना। और बात है शरद गायकवाड़, एक हाथ इनका खराब है शरद गायकवाड़ का, पर ये तैराकी के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया इन्होंने, शरद गायकवाड़ ने। तो बच्चों आप समझ रहे हैं बात को मेरी, कि ये जितने भी लोग हैं ये डिसेबल्ड है, यानी कि इन लोगों को एक पैर किसी का टूटा है, कोई अंधा है, तो वो इसी को रोता रहता कि नहीं मैं तो अंधा हूं, मुझे कुछ दिखता नहीं है, मैं कोई काम नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। आप अपनी जो डिसेबिलिटी है उसको इनेबिलिटी बनाइए, यानी इनेबल करिए, योग्य बनिए, ठीक है ना। तो अब बात आती है भैया की ईमानदारी। शाम को भैया बोले चलो मेरा चले, अपने पड़ोस के दोस्तों को भी बुला लो। इस बार अलग अलग राज्यों के लोग अपनी अपनी चीजें लेकर आए हैं। भैया ने मेला घुमाया, हमने बहुत कुछ खाया पिया, मुंबई की पूरी भी खाई, भेलपुरी वाले गलती से 6 की जगह 5 ही लोगों के पैसे लिए। हमने सोचा चलो पैसे बच गए, पर भैया ने हिसाब लगाया, भेलपुरी वाले से बाकी पैसे दिए। बच्चों एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम कभी कहीं जाते हैं तो गलती से जो दुकानदार हैं वो पैसे कम लेते हैं, लेकिन हमारी ईमानदारी होनी चाहिए, साथ उनको पैसे उनको पूरे देने चाहिए, ठीक है ना। तो जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो कभी घबराता नहीं है, वो कभी डरता नहीं है, और उसका आत्मविश्वास 1 नंबर होता है, यानी आत्मविश्वास का बढ़ता है। और ईमानदार लोगों को सभी पसंद करते हैं। अगर भैया कम पैसे देकर चले जाते तो भैया बच्चे उनके बारे में क्या सोचते, यदि भैया कम पैसे देकर चले जाते तो भैया बच्चे उनके बारे में सोचते कि भैया बहुत ही चालाक हैं और ये हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है ना। अच्छी ना भैया की बच्चों के सामने। तो ये देखिए बच्चों प्रश्नोत्तर आ चुके हैं, हम ये प्रश्नोत्तरों को मैं कल आपको कराऊंगा। इस पार्ट को मैंने आज आपको पढ़ाया है, पार्ट कैसा लगा प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, बॉक्स में